बेहद की परम शांति सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम साधक के कर्मयोगी जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार साधक यदि कर्मयोगी जीवन जीता है तो उसके संपूर्ण कर्म, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसे गहराई से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक के माध्यम से इसे समझेंगे। श्लोक है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाया चरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। गत संगस्य अर्थात क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है वही वास्तव में बांधने वाला है, अर्थात जन्म मृत्यु देने वाला है। जिस तरह से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह के अंदर उलझा हुआ है, तो उसका असली वजह इन घटनाओं से और परिस्थितियों से जो लगाव है मनुष्य का, वही इसका कारण है। स्वार्थभाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए, मतलब अपने स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर केवल दूसरे लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। किसी भी कर्म के फल में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो हायम पुरुषः, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वो हो गया और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता तो वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में ही, बिना कारण ही इस जंजाल में फंस जाता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीरादि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर, उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है, अर्थात यह कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है, लगाव होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी, तो सेवा क्या हुई। इसलिए सेवक न रहें, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बढ़ाई, पद, अधिकार कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। लोग मेरे को सेवक कहें, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी ना हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। अर्थात हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बिल्कुल निष्काम भाव से करें, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई कर्तापन का भाव नहीं। हम ये बिल्कुल भी ना माने कि ये मेरा था और मैंने इसे लोकहित की सेवा में लगा दिया। जब तक हमारे अंदर ये अभिमान रहेगा कि ये मेरा था और मैंने इसे अर्पण कर दिया, तब तक हम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा उस सेवा से, उस सामग्री से लगाव बना रहता है। तो सबसे पहले साधक को जिस भी कार्य को वो कर रहा है, जिस भी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, उनके प्रति अपनी आसक्ति और लगाव को छोड़ना होगा। जब वो ये मान लेगा कि ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, जो मेरा ही नहीं है, तो उस पे मेरा कैसा हक, कैसा लगाव और कैसा अभिमान। तो इस प्रकार से साधक को सबसे पहले अपने अभिमान से मुक्त होना होगा। और जब साधक कर्मयोगी जीवन जीता है तो उसका ये अभिमान अपने आप ही बहुत पीछे छूट जाता है और वो अपने अहम से भी मुक्त हो जाता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी
कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है और कोई भी कर्म और कर्म का बंधन उसे बांध नहीं पाता। वो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानावस्थी चेतसः, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है। स्वरूप ज्ञान होते ही जिसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी, ऐसा ही मनुष्य ज्ञानवस्थित चेतसः कहलाता है। वास्तव में ज्ञान तो संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप ही तो चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं, जबकि स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते, अर्थात कर्म में अकर्म देखना ही एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना, कर्म यज्ञ। कर्म यज्ञ का अर्थ है कि इंसान यज्ञ के लिए कर्म करे, या यूँ कहें कि निस्वार्थ भाव से जब साधक दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। जो यज्ञ के लिए संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ, इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसीलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य या वर्तमान में भी नहीं होती। परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का ही प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना। यही मनुष्य को चाहिए, यही इस कर्मयोगी साधक को चाहिए कि वो सर्वथा हर फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए ही सदैव कर्म करे। नहीं तो उन कर्मों के साथ संबंध मान लेने से वह स्वयं भी उस कर्म के बंधन में बंध जाता है। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग कर देता है और केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उन्हीं की सेवा में लगा देता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म अर्थात क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है और वो हर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म फल से मुक्त हो जाता है और पूरी तरीके से मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये था आज कर्मयोगी के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से कर्मयोगी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है
और जीवन मुक्ति की राह पर चल सकता है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और औरों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए परम धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।